अस्सलाम वालेकुम। सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमील। बहरिया टाउन कराची की मार्केट किस तरह से चल रही है, आज मार्केट एनालिसिस के लिए हमने दावत दी है सीईओ सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स सैफुल्लाह साहब को। हमें मार्केट की सूरत हाल बताएंगे और बहरिया टाउन कराची में जो इतवार वाले दिन एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है, इस सब पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है तभी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहरिया टाउन कराची में पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था इतवार वाले दिन और उसके बाद से आपका भी नुकसान हुआ, आपके टावर को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो पहले उसके बारे में कुछ बता दें। जी, ये वाकई जो इंसिडेंट हुआ है इसने तो हम सबको झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर इस तरह का इंसिडेंट होना कोई सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स के आदी तो हैं, लेकिन बहरिया टाउन जो एक सिंबल था सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, अमन का, सुकून का, पीस ऑफ माइंड का, तो एक तो ये कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, दूसरा ये कि डायरेक्टली बहरिया टाउन को हिट किया गया। बाकी इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो जनरल इंसिडेंट होते हैं और उसमें किसी भी तरह के ब्लॉक को नुकसान पहुँचाया जाता है। जब भी कोई जलसे जुलूस होते हैं या कोई भी ये नारकी होती है या कुछ होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि बहरिया टाउन के अंदर आपको पता है सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। जितनी यहाँ पे वीडियोस बनती हैं, पोस्ट बनती हैं, लोग एक्टिव हैं, यहाँ की न्यूज़ को शेयर किया जाता है, तो और कहीं होती भी नहीं। तो ये 2-3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत हाईलाइट हुई। इसमें हमारे जो जुबिन ट्रेड टावर के अंदर हमारा ऑफिस है, जी बिल्कुल उसका भी ग्लास वगैरह टूटे, फर्नीचर भी टूटा, लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना हमें मेंटली टॉर्चर मिला, हमारे स्पेशली ओवरसीज़ कस्टमर को बाहर बैठे हुए उनको टॉर्चर मिला कि जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ वो फ्यूचर देखते हैं, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, तो उसको सामने देखता हूँ तो हमारा ये कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा वो फाइनेंशियल लॉस ही हुआ है। और बाकी जो ज़्यादा जो जिसे मैं समझता हूँ कि लॉस हुआ है वो यही है कि जो हम परसेप्शन को लॉस हुआ। जी, उसको लॉस हुआ। सर एक सवाल यह है कि इस वक्त मार्केट आगे परफॉर्म किस तरह से करेगी? सब जितने भी कस्टमर्स हैं उनके जहन में ये वाला सवाल है, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मार्केट करेगी किस तरह से परफॉर्म आगे? आप क्योंकि तकरीबन यहाँ पे अच्छे खासे टाइम से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी भी है, तो आप किस तरह से देखते हैं आगे? देखें, मेरी इस बात से हो सकता है कोई इत्तेफाक अभी स्टेज पे ना करे, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था, हम सब उसमें परेशान थे, लेकिन ये एक टाइम तक चलेगा, उसके बाद ये एक जैसे ड्रोना ख्वाब है, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ख़त्म क्यों होगा? क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे जो फ्लॉज थे सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ की जो इदारे हैं जो सिक्योरिटी और जैसे आप पुलिस का कह सकते हैं, रेंजर का कह सकते हैं, बहरिया टाउन का अपना जो सिस्टम था सिक्योरिटी का, वो बहुत रिफॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। अगर आप अभी देखें तो जो बाउंड्री वाल्स हैं तो बहुत सारी बाड़ लग रही है। एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है यहाँ पे बहरिया टाउन के एरियाज़ में रेंजर का भी कोई एक पोस्ट बन जाए, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट बन जाए। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने ये इस तरह की हरकत की है, एक्टिव हुए हैं, ये सारे हुए हैं, या उनकी आड़ में जो दूसरे लोग जो आए, जिस तरह भी है, वो हमारा उस पर बहुत बात हो चुकी है ऑलरेडी, तो उनके साथ भी प्रॉपर जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट और जितने जो भी इदारे हैं वो सारे उनके साथ प्रॉपर जो ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए वो ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो इसलिए अब कंट्रोल है हर चीज़, और उम्मीद ये की जा रही है कि फ्यूचर में खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होगा। ये एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं पा रहा था, कोई मेंटली तौर पे शायद तैयार भी नहीं था। ये ज़रूर था, पहले कॉल थी कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन इस तरह की सिचुएशन के लिए कहीं ना मेंटली तौर पे तैयार था, ना एक्सपेक्टेशन थी। और मार्केट को भी, हाँ, किसी को भी, मतलब मार्केट को भी एक्सपेक्टेशन हाँ, बिल्कुल, हम भी इधर ही रहते हैं, हमारी फैमिली इधर है, सब कुछ, तो कोई वो अनइवन इवेंट हुआ है। तो इसके लिए एक तो ये कि आप सारी जो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जो फोर्सेज हैं हमारी, ये जो बैकेंड पे इदारे हैं वो भी एक्टिव हैं, और बहरिया टाउन का अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनमें भी बहुत रिफॉर्म आया, तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, कंट्रोल होगी, और खुदा न खास्ता दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं आएगा इंशाअल्लाह बफज़ल। इसलिए ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद एक जिसे कहते हैं कि ख्वाब की तरह ये ख़त्म हो जाएगा। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ पे जिनके घर हैं, अपार्टमेंट हैं, प्लॉट्स हैं,
या उस प्लॉट के ऊपर उन्हें फ्यूचर में घर बनाना है या इस तरह करना है, तो वो भी नहीं चाह रहे होंगे खुदा न खास्ता कि इस तरह का कोई इंसिडेंट दोबारा है या इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया जाए। तो इसलिए मार्केट के ऊपर अभी सारे लोग वेट एंड सी पे हैं। हर बंदा बहुत कंसर्न्ड है कि मार्केट में क्या होगा इस इंसिडेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद और क्या लूज लूप सामने आते हैं, या इस इंसिडेंट के बाद खुदा न खास्ता को जल्दी को दूसरा इंसिडेंट सामने आता है या क्या होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपने भी देखा कि विद इन 2 और 3 डेज सारी चीज़ें, मतलब लाइफ तो उसी दिन नॉर्मल ही रही। जो इंसिडेंट हुआ वो गेट पे हुआ, बाकी जो आबादी है बाकी चीज़ें हैं तो वो तो रूटीन में चलती रही। मिलिट्री टॉर्चर ज़रूर हुए, लेकिन फिर भी बाकी जो गेट पे कुछ रुकावटें थी, चीज़ें थी, वो 1-2 दिन बाद उन्होंने बहरिया टाउन ने नॉर्मलाइज कर दी। और जो कुछ तोड़ फोड़ हुई उसके ऊपर भी फुल फ्लेज काम हो रहा है। तो इसलिए इसको लिंगर ऑन नहीं आप इसका इम्पैक्ट मार्केट में देख सकते। बाकी ये कि वेट एंड सी हर बंदा कर रहा है। सर एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इस इंसिडेंट के बाद जो बहरिया टाउन कराची में अगर कोई लूप होल मौजूद था, अगर कोई सिक्योरिटी का मसला मौजूद था, तो आप समझते हैं कि ये जो था बस यही था, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, जो मसले थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए। इस इंसिडेंट ने उनको और एक्टिव कर दिया है कि जो समझते थे कि यार बहुत बेहतरीन है, वो इसको और बेहतर बनाने में लग गए। जी अच्छा, आपने सही कहा, आंखें खोलने पे मजबूर कर दिया है इस इंसिडेंट ने कि कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म आ रहा है। ठीक है। और सर एक चीज़ हम और अपडेट देते हैं कि जो मेन गेट के हवाले से ख़बर चल रही है, मेन गेट को खोला 2 दिन तक इसलिए नहीं गया था कि वहाँ पर इस वक्त जो नुकसान पहुँचाया गया था उसकी भरपाई की जा रही थी, अंडरपास को रिकवर करवाया जा रहा था, इसी तरह से था सर। और बाकी जो चीज़ें थी इस वजह से मेन गेट को खोला नहीं गया था, उसकी कोई और वजह, कोई प्रोटेस्ट वगैरह की कोई कॉल नहीं थी, वो सिर्फ इस वजह से मेन गेट को नहीं खोला गया था कि वहाँ पर सफाई का काम हो जाए सारे। और सर आखिर में एक आखिरी सवाल कि अब बायर का क्या मूड है इस वक्त मार्केट में? देखें, हम भी बहुत डीपली इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, बायर का जो है एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, और सेलर का क्या है। देखें, एक तो पहले भी हमने यही बात की कि इस वक्त जो फेज़ है, इस फेज़ में वेट एंड सी का फेज़ है। मैं अपने सेलर जो हैं, कस्टमर हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो बायर हैं उनको, कि आपको कोई हफ़्ता 10 दिन वेट करना होगा। वेट किस सेंस में करना होगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें सारी चीज़ें वाइब्रेट हुई हैं। स्पेकुलेशन भी बहुत सारी चली हैं। कुछ लोग कह रहे थे मार्केट क्रैश हो गई है, कुछ लोग कह रहे थे कि जी अब बहरिया टाउन जो है वो सेफ़ ही नहीं रहा, खुदा न खास्ता अब बहरिया टाउन की सिक्योरिटी जो है वो ना होने के बराबर है या ख़त्म हो गई है। भाई जहाँ हज़ारों की तादाद में मुसल्लह अफराद आ जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी जो होती है वो सिक्योरिटी तो रूटीन सिक्योरिटी होती है। और दूसरा ये कि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है फिर तो गवर्नमेंट की वो सिक्योरिटी देना जिम्मेदारी होती है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये कानूनन हुआ है खुदा न खास्ता। तो जो ये स्पेकुलेशंस हैं जो इस तरह की जा रही है, ये स्पेकुलेशन बहुत सारे लोगों पे ज़हनी तौर पे असर डाल रही है कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं बाहर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हैफाजत में, इस स्पेकुलेशन के टाइम में, इस टाइम में जिस वक्त बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, 2 बंदे और कह रहे हैं, हर बंदे के अपना व्यूज़ है, अपना बात करने का अंदाज़ है या अपनी उसकी सोच है। तो इस टाइम में ना सेलिंग बनती है ना ही बाइंग बनती है। बाकी रही बात रेट्स की, देखिए रेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, रेट कोई नहीं डाउन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बायर है, बायर भी इसी तरह वेट एंड सी कर रहा है और सेलर भी वेट एंड सी कर रहा है। हाँ, अलबत्ता कुछ बायर्स की हमें कॉल ज़रूर आ रही है कि जी कोई इस टाइम में कुछ कर दे नहीं, इस टाइम में अगर कोई वो जैसे कैसे कहते हैं ना, कोई पैनिक होकर कोई चीज़ कोई फेंक रहा मार्केट, तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारे दोस्त कह रहे हैं जी पहले तो हम खुद तो उसको देखेंगे ना, फिर आप तक पहुँच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस पेस से प्राइसेस बढ़ रही थी, जिस पेस से ट्रांजैक्शन हो रही थी, और हम बहुत सारी वीडियोस में अपडेट कर रहे थे अपने कस्टमर को कि मार्केट में रेट बहुत पेस से बढ़ रहा है, डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। अगर आप मेरे से को पूछे तो एक लॉस ज़रूर हुआ है, एकदम सारी चीज़ें थम गई। लेकिन थमने का मकसद बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि रेट ड्रॉप हुए या मार्केट खुदा ना खास्ता उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए हैं या कोई लोगों का बदएतमादी बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं। इस फेज़ को वेट एंड सी की पोजीशन में, और मैं अपने कस्टमर को यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल पैनिक नहीं हो।
बाइंग एंड पे भी और सेलिंग एंड पे भी आप थोड़ा सा इस टाइम को गेन करें। मार्केट उसी तरह स्टेबल है, उसी तरह सारी चीज़ें हैं। आप ये वेट एंड सी वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। कुछ देर बाद देखते हैं, हफ्ता बाद मैं कह रहा हूँ या 10 दिन कह रहा हूँ, तो उसके बाद डिसीजन लेंगे तो आप बड़े एतमाद से डिसीजन ले सकते हैं। आज डिसीजन लेंगे तो आपके दिन में 10 क्वेश्चन होंगे, डिसीजन तो शायद ले लेंगे लेकिन 10 क्वेश्चन आपको वैसे ही घुमाते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आप बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट भी हैं, आप बिल्डर भी हैं, यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो जो इंसिडेंट था उसके बाद से जो आपका शाम थी, उस शाम आपने खुद बताया मैं वॉक पे भी गया था, ये सारी चीज़ें थी, क्या उस शाम के बाद भी वो बहरिया टाउन वाली ही जो नॉर्मल शाम थी या फिर उसके बाद से आप कहीं पे कुछ डर था, कुछ खौफ था या इस तरह का? नहीं, वो मैं वो कह रहा हूँ ना, मेंटली तो हम लोग डिस्टर्ब हो गए ना कि ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि सोच नहीं सकते थे ना। और बाकी ये कि सेफ्टी सिक्योरिटी पे इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था। वो जो आधा घंटे का एक टेन्योर था जिस टेन्योर में ये सारा इंसिडेंट हुआ, उससे पहले और उसके बाद और किसी किस्म कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक जी नाजरीन, तो आपने जाने मार्केट एनालिसिस, मार्केट के अंदर रेट्स की क्या सूरत हाल है, इस सब पर आज हमने बात की है। वेट एंड सी का कह रहे हैं सैफुल्लाह साहब, और आप वेट एंड सी करें, और अगर कोई भी मार्केट की डिटेल चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।